Good morning, girls. Welcome back to ninth class. Science and Technology Lesson 9 Environmental Management. पिछले दिनों में हमने पढ़ा था डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्यों और कैसे किया जाए। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है आपदा के कारण या डिज़ास्टर के कारण तो उन्हें हम किस प्रकार से फर्स्ट एड दे सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की कि किस प्रकार विक्टिम की हेल्प की जाए। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति डिज़ास्टर के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण उसे चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रहा है या उसकी हड्डी टूट गई है या जल गया, झुलस गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को हमने सीखा। आज हम सीखेंगे राइस थेरेपी या राइस रेमेडी क्या है। राइस ये 4 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। राइस, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेट। किसी भी व्यक्ति के खेलते कूदते समय या दौड़ते समय, साइकिलिंग करते समय हम लोग कई बार सुनते हैं कि लचक गया पैर, मोच आ गई है या अंदरूनी चोट लग गई है। ऐसी स्थिति में स्प्रेन्स हो गया, स्ट्रेन्स हो गया, तो ये थेरेपी, राइस थेरेपी यूज़ की जाती है। राइस थेरेपी में आर रेस्ट, इसमें पीड़ित व्यक्ति को रिलैक्स्ड पोजीशन में, अर्थात जिसमें उसे आराम लग रहा है, ऐसी स्थिति में बैठाना चाहिए। आई से आइस, अप्लाई एन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, उस व्यक्ति को जहां मार लगा है उस जगह पर बर्फ की पोटली लेकर उसे सिकाई करनी चाहिए, इससे उस व्यक्ति को आराम मिलेगा। सी से है कंप्रेशन, आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट, बर्फ़ के पैक से जब हम इसमें सिकाई कर देते हैं उसके बाद हमें उस भाग को धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। ई से एलिवेट, द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन अ रेज्ड एलिवेटेड पोजीशन, अर्थात जो पार्ट में मार लगा है या चोट लगी है उस भाग को हमें थोड़ा सा या तो स्टूल रखकर या थोड़ा ऊंचा उठाकर रखना चाहिए। तो ये RIC 4 लेटर वर्ड से, आर से रेस्ट, आराम की स्थिति में, आई से आइस, आइस ट्रीटमेंट, सी से कंप्रेशन अर्थात दबाकर रखना और मसाज करना, ई से एलिवेट मीन्स उठाना। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स और पेशेंट्स। ये अगर कोई व्यक्ति बीमार है या हड्डी टूट गई है, चल नहीं पा रहा है या फिर बेहोश हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड को यूज़ करते हैं। और ये मेथड यूज़ करने के पहले हमें सबसे पहले देखना है कि उसे कौन सी चोट लगी, किस प्रकार की चोट लगी है, और बड़े सावधानी पूर्वक उन्हें ले जाना पड़ता है ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। फर्स्ट मेथड है क्रेडल मेथड, झूला पद्धति। इसमें यदि पेशेंट छोटे बच्चे हैं या कम वेट के हैं तो इनके लिए ये पद्धति उपयुक्त होती है, इनको गोद में उठाकर ले जाया जा सकता है। सेकंड है कैरिंग पिगी बैक, अर्थात पीठ पर लेना। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऐसी स्थिति में पीठ पर उठाकर उसे ले जाया जा सकता है। थर्ड है ह्यूमन क्रच मेथड, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण उसके एक पैर की हड्डी अगर टूट गई है तो दूसरे पैर पर थोड़ा सा वेट डालकर उसे चलने को कहते हैं, और ऐसा करते समय हम क्या करते हैं, उसे बैसाखी की तरह सपोर्ट करते हैं, इसे ही हम ह्यूमन क्रच मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, खींच कर ले जाना या उठा कर ले जाना। इस मेथड को हम पेशेंट को अगर थोड़ी दूर ले जाना है तो यूज़ कर सकते हैं। यदि पेशेंट बेहोश हो गया है तो उसे खींचकर थोड़ी दूर ले जाया जा सकता है, या फिर उसे उठाकर भी, 2 व्यक्ति हैं तो उसे उठाकर ले जा सकते हैं। अब है कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, 4 हाथों में बैठाकर ले जाना। जब कोई पेशेंट के वेस्ट या कमर के नीचे के बॉडी पार्ट्स पे कोई प्रॉब्लम है तब हम इस प्रकार का मेथड यूज़ करते हैं और उसे सपोर्ट देकर ले जाते हैं। अब देखेंगे 2 हाथों की बैठक अर्थात कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। इस मेथड में जब पेशेंट देखते हैं कि उसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट, परंतु अपना शरीर को वो सीधा रख सकता है, तब ऐसा चेयर, 2 हाथों का चेयर बनाकर उसे बैठाकर ले जाया जा सकता है। अब देखते हैं मेथड्स यूज्ड बाय द फायर ब्रिगेड।
आग बुझाने वाले जो दल होते हैं इस प्रकार से पेशेंट को उठाकर ले जाते हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। और एक मेथड है यूजिंग अ स्ट्रेचर। इमरजेंसी के समय हमें स्ट्रेचर मिलेगा ही, ये ज़रूरी नहीं होता। अगर हमें स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो हम टेम्परेरी स्ट्रेचर बना सकते हैं बैम्बूस की सहायता से, या दरवाज़ा ले सकते हैं, उसमें ब्लैंकेट है या चादर का हम बेडशीट का उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट के लिए कोई भी मेथड यूज़ करें हम, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को दर्द कम हो, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, है ना। और बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। जो भाग में चोट लगी वहाँ पर और कोई तकलीफ़ उसे ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी स्थिति में पेशेंट का हिम्मत बढ़ाना चाहिए, उसे धीरज बंधाना चाहिए और प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से ले जाना चाहिए। अब देखेंगे आपदा काल में अन्य साधन क्या है। फ्लड्स संपूर्ण विश्व में बार बार आने वाली ये नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा है। एक ही स्थान पर हैवी रेन्स होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन या सरकार बोट का उपयोग करती है। यदि उस समय हमें नाव या बोट नहीं मिल पाती है तो तुरंत मदद के लिए हमें लकड़ी के तख्ते हैं और हवा भरी जो टायर होती है, टायर का ट्यूब जो होता है वो ले सकते हैं। बांस की लकड़ियों का हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशमन यंत्र होता है, ये पोर्टेबल अप्लायंस है जिसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। और आग बुझाने के लिए हम कई अलग अलग प्रकार के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आपदाएं कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे एक्सीडेंट के कारण या परेशानी आई हो, तो भी मनुष्य को पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा RICE राइस रेमेडी या थेरेपी क्या है। R से रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन, एलिवेट, इन सारी बातों को सीखा कि इसमें क्या किया जाता है। वैसे ही हमने पढ़ा हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स और पेशेंट्स, किस प्रकार से रोगी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। और इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें कि विपत्ति या संकट के समय समझदारी के साथ में सामना करने के लिए तैयार रहें और जैसा भी संकट हो एकत्रित होकर सब मिलजुल कर उसका सामना करें। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान बचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। ये आपका होमवर्क है, राइस रेमेडी क्या है। Second question, explain with suitable examples the care to be taken when using the methods of transporting patients. Thank you. Stay home, stay blessed.